चैंपियंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अनस्टॉपेबल लर्निंग। तो आज आपके सामने खड़ी है आपकी एक ऐसी दोस्त जो आपको मैथ से डराएगी नहीं बल्कि आपकी मैथ से दोस्ती कराएगी। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स बहुत ही बोरिंग लगता है और बहुत ही टफ लगता है, ऐसे लगता है कि मैथ्स कितना टफ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सिर्फ एक बार क्लास 9 का चैप्टर 1 मेरे साथ पढ़ लीजिए, आपको मैथ्स बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि इस क्लास में मैथ्स बोरिंग नहीं होगा, मैथ्स का मैजिक होगा। अब मेरे बच्चों, एक बात मैं आपको बताती हूं कि हर सब्जेक्ट की शुरुआत नंबर से होती है। अब कैसे होती है? क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप क्या देखते हो कि कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है। तो नंबर्स हमने देखे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं, इसके पीछे छुपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब नंबर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, कहां से आए, कैसे आए, बस नंबर्स का ही खेल है। और सिर्फ हंसते खेलते हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप कहीं से भी, आप एनसीईआरटी ले लो, आरएस ले लो, आरडी ले लो, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपकी वो टीचर नहीं हूं जिससे आपको डर लगेगा, क्योंकि मैम से हम कैसे पूछे, क्लास में हमें लगता है कि हम मैम से पूछेंगे तो कितना डम लगेगा, लेकिन यहाँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए इस चैप्टर से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, तो आप सब पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो आपको क्या लिखना है? मैथ्स इज इजी। क्या लिखना है? मैथ्स इज इजी। अब मैथ्स इजी कैसे है? मैथ्स इजी नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी, मतलब हम उसको इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे। हम इस चैप्टर में सीखेंगे नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सब हम सीखेंगे। तो हमारा एम क्या होना चाहिए बच्चों? हमें एग्जाम में लाने हैं 100 आउट ऑफ 100। कितने मार्क्स लाने हैं? 100 आउट ऑफ 100। तो 1 मार्क्स का भी हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप 1 नंबर का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। आइए चलते हैं, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? नंबर्स की मजेदार कहानी। अब नंबर्स की भी एक कहानी होती है, कहानी सोच के चलते हैं हम। एक स्टोरी हम कभी भी देखते हैं तो हमें वो जल्दी समझ में आ जाता है। मतलब किसी चीज, जैसे हमें दादी नानी कहानियां सुनाती हैं तो हमें वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। और हमसे कोई अगले दिन भी पूछेगा या 10, मतलब अब से हमसे 5 साल बाद भी पूछेगा ना, तो हम उस कहानी को सुना देंगे कि हमारी दादी नानी ने हमें बचपन में ये कहानी सुनाई थी। तो हम आज ही वो कहानी सुनेंगे, नंबर्स की कहानी। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आए ये नंबर्स, इनकी दुनिया क्या होती है, हम सीखेंगे। 1 2 3, चलो सीखें अब नंबर्स ही। नंबर्स का क्या सीन है भाई? नंबर्स कहां से और कैसे आए? इमेजिनेशन में चलते हैं। इमेजिन करना सबको बहुत अच्छे से आता है। इमेजिनेशन में हम देखते हैं कि एक शहर है, एक बहुत ही सुंदर शहर है, वहां पर बहुत सारे नंबर्स खेल रहे होते हैं। अब वो नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डैश, ये सारे नंबर्स खेल रहे होते हैं आपस में। तो इनका नाम क्या होता है? जैसे ये ग्रुप में खेल रहे थे, जैसे ये ग्रुप में खेल रहे हैं, इनका नाम है नेचुरल नंबर्स। क्या है इनका नाम? इनका नाम है बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सब। अब क्या हुआ? अब एक दिन क्या हुआ कि ये सब खेल रहे होते हैं, तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम क्या होता है? जीरो। जिसका नाम क्या होता है? जीरो। वो आता है रोता हुआ। वो रोता हुआ आता है इन सबके पास कि मुझे भी अपने साथ खिला लो, मैं अकेला बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता हूं, तो मुझे भी आप अपने साथ खिला लो। तो ये बोलते हैं, उस पर तरस खा के बोलते हैं सारे नेचुरल नंबर्स कि ठीक है हम खिला लेते हैं, लेकिन हम सबका नाम तो नेचुरल है, तो अगर जीरो भी हमारे साथ आ जाएगा तो हमारा नाम, मतलब उन्होंने क्या किया, उस जीरो को ऐड कर लिया। 0 1 2 3, अब सारे मिलकर क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स हो गए। तो इन नंबर्स का उन्होंने बच्चों नाम रखा, इन नंबर्स का उन्होंने नाम रखा होल नंबर्स। क्या नाम रखा? होल नंबर्स। 0 ऐड हो गया तो इनका नाम बदल के क्या हो गया? होल नंबर्स। अब
अब ये सारे आराम से खेल रहे थे, बहुत हंसते खेलते इनका टाइम कट रहा था। अचानक एक दिन, मतलब बहुत खुशी खुशी खेल रहे थे, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स आ गए। मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी थी, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स थी। तो क्या हुआ कि एक दिन इनके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। कैसे नेगेटिव नंबर्स कैसे आए, मतलब 1 है तो -1 भी आ गया, -2 भी आ गया, 2 का -3, इनके नेगेटिव अवतार्स आ गए। मतलब जैसे मूवीज में होता है ना कि हीरो होता है तो विलन भी होता है, तो ये हीरो थे सारे, ये बहुत अच्छे से टाइम काट रहे थे, लेकिन इनकी लाइफ में कौन आ गया, इनकी लाइफ में आ गए विलन। तो ये माइनस वाले नंबर्स भी आ गए। अब ये आ गए तो इन्होंने क्या सोचा कि अब तो हमारा नाम नेचुरल नहीं होना चाहिए, नेचर में मतलब खुशी हंसी खुशी से क्या हो गया, बैलेंस कर दिया, हीरो के साथ विलन भी आ गए। तो नाम बदल के इन्होंने क्या रख लिया बच्चों, इन्होंने नाम बदल के रख लिया इंटीजर्स। मतलब बदला नहीं कह सकते, मतलब अकेले ये थे तो नेचुरल थे, नेचर में आराम से खेल रहे थे। 0 एक बच्चा रोता हुआ आया तो उन्होंने अपना नाम होल रख लिया, मतलब उनका होल, वो सोच रहे थे कि अब हमारा पूरा संसार कंप्लीट हो गया, हमारे साथ एक 0 भी आ गया। लेकिन हीरो के साथ विलन भी आ गए, मूवीज में बीच में एंट्री कर जाते हैं ना, तो उनका नाम मिलकर हो गया इंटीजर्स। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ अजीबो गरीब से नंबर आए। कैसे, 1/2, 3/4, 8/7, कुछ ऐसे नंबर्स भी क्या हो गए, 3/5, ऐसे नंबर्स भी आ गए। तो ये नंबर्स आए। अब ये नंबर्स इन्होंने देख के बोला, नेचुरल नंबर्स ने देख के बोला कि भाई लग तो ये नंबर्स ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे तैरते हुए से नंबर कैसे हैं, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। इसमें हम जैसे मतलब -3/5, तो ये सारे हैं, जैसे हम कह दें कि 2/-3, ये पॉजिटिव नेगेटिव्स बहुत सारे नंबर्स ऐसे और घूमते दिखे कि ये कौन आ गए भाई। अब लग तो ये नंबर्स ही रहे, तो हैं तो हमारी दुनिया के, हम इनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हम इनका नाम क्या रखें। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम मिलकर रख लिया रेशनल नंबर्स। क्या रखा बच्चों, रेशनल नंबर्स। ये पेन का कलर, क्या नाम रखा, रेशनल नंबर्स। तो ये थी किसकी कहानी, नंबर्स की कहानी। तो अब ये सब मिलकर उसी शहर में, उसी अपनी दुनिया में रहने लगे। कभी हंसी, कभी खुशी, कभी दुख, कभी लड़ाई, इन सबके साथ, क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं तो हर चीज पॉसिबल है, हर चीज होती है, और हर चीज क्या है, हर चीज पॉसिबल है। प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी, तो ये सब आराम से रहने लगे। अब एक और नंबर आते हैं रेशनल नंबर, उनके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं, पहले हम इन्हीं को ही थोड़ा रिवाइज करते हैं। समझ में आ गया होगा आपके, नहीं समझ में आया बच्चों तो मैं एक बार और क्या करती हूँ, इनको रिवाइज करा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचर में नेचुरली हम बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एक होल 0 और ऐड हो गया, तो उन्होंने सोचा कि हमारी दुनिया तो पूरी हो गई, हम 0 1 2 3 4 5 6 हमें सब कुछ मिल गया, तो उन्होंने अपना नाम होल रख लिया। उसके बाद पॉजिटिव है, हीरो है, तो विलन भी आ गए, मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। 0 1 2 3 तो थे, इनके नेगेटिव्स भी आ गए, 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पर ये इनका नाम हो गया इंटीजर्स। फिर ऐसे नंबर्स आए जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P and Q आर, P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर होंगे। क्या होंगे, P और Q क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स। इंटीजर्स, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन समझने में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सारे नंबर सीख चुके हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर, ये एक हमने लाइन ड्रॉ करी। यहां पर है बच्चों 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये लाइन छोटी रह गई, -5, इस टाइप से यहां नंबर चलेंगे एंड सो ऑन, यहां पर भी एंड सो ऑन।
तो बच्चों ये होती है नंबर लाइन। इसमें यहां से देखें नेचुरल नंबर्स, जीरो से देखें होल नंबर्स, पूरे देखें इनके जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे मिला के देखें तो इंटीजर्स। अब मैं ये नंबर लाइन आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है ना बच्चों, नंबर लाइन में हमें होल नंबर्स और इंटीजर्स तो हमें बताने आते हैं कि अगर हमसे -2 पूछे हम यहाँ बता देंगे, 2 प्लॉट करने के लिए कहे तो यहाँ कर देंगे। हम इसमें रेशनल नंबर्स भी प्लॉट कर सकते हैं। पीछे क्लास में आप सीख के आए हो और मुझे पता है कि आप सब भूल गए होंगे। आपको पता है 1/2, मतलब याद होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। 1/2 रेशनल नंबर है, ये भी नंबर लाइन पर है। यहाँ अगर हम करें 1/10 है तो इसके 10 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा 1 होल 1/10, ठीक है, 1/10 पार्ट, क्योंकि 1 तो होल है पूरा पूरा। तो इस टाइप से रेशनल नंबर्स भी इसी पे होते हैं। और हम पढ़ेंगे आगे कुछ नंबर्स रेशनल नंबर्स, मतलब ये मैं रेशनल नंबर की अभी आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में रेशनल नंबर की डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q is not equals to 0 and P, Q are इंटीजर्स। आज थोड़ा पेन क्या कर रहा है, पेन का मन नहीं कर रहा है लिखने का, तो वो अपने आप ही कलर बदल रहा है, रंग बदल रहा है, मतलब नंबर्स की दुनिया में आ गया है, तो ये भी अपने रंग दिखा रहा है, कभी रेड हो रहा है कभी ब्लैक हो रहा है, मतलब हीरो विलन दोनों आ रहे हैं। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे अब रेशनल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब ये इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब एक नंबर्स जो इन्हीं के भाई हैं, मतलब इरेशनल नंबर, अब वो कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इरेशनल मतलब जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वहां पर P और Q इंटीजर्स है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं कैसे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं 1/3, इसको डिवाइड करके देखिए, 3 से डिवाइड करना है 1 को, करिए, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जार 9, कितना आया 1, अगेन पॉइंट लग रहा है 0, 3 3 जार 9, कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जार 9। तो ये क्या आएगा ना बच्चों 3 3 3 3 3 3 3। अब इसको देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये मैं रफ कर देती हूँ, आप आंसर लिखेंगे सीधे, ये रफ वर्क है। 0.3333, कभी रुकेगा ही नहीं, 3 चलता जाएगा। इसको हम 0.3 बार, जो नंबर रिपीट होते चले जाते हैं ना, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं कि ये बार बार आ रहा है। बार किसे लगाते हैं कि ये बार बार आ रहा है। इजी वे में हम पढ़ रहे हैं तो हम इजी वे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मैथ्स को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाना है। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग। अब 5/2 देख लीजिए, 2 2 जार 4, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 जार 10, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर यहां पर 0 नहीं आ रहा था, यहां पर बार बार 1 आ रहा था, तो इसका आंसर आ गया ना बच्चों, इसका आंसर आ गया 2.5। तो ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, पूरा कट गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट। रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखते हैं 2/5 है, इसको कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करना है 2 को, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जार 20, ये भी क्या हो गया बच्चों, 0 रिमाइंडर आ गया, आंसर आ गया 0.4, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब है नेक्स्ट, इसका भी रफ क्या कर देते हैं, रफ वर्क हटा देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है 22/7, 7 से 22 को डिवाइड करिए, 7 3 जार 21,
पॉइंट लगाया 0, 7 1 जार 7, 3, छोटा छोटा लिखते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन। 7 से डिवाइड करना है 22 को, 7 3 जार 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जार 7 बचा 3, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 4 जार 28, 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 2 जार 14, पॉइंट लग रहा है 6 बढ़ा लिया, वो 0 बढ़ा लिया, 6 आया, 7 7 जार 7 8 जार 56, 4, पॉइंट लग रहा है 0, 7 5 जार 35। ऐसे कुछ नंबर आता जा रहा है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीटिंग सा कुछ आ रहा है। आगे देख लेते हैं, 5 आ गया यहां, यहां पर हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 5, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 4 7 7 जार 49, यहां कर लेते हैं 49, फिर 49 50 में से माइनस करेंगे, फिर 1 आ गया, अब फिर से ये 1 आ गया, तो यहां से ये फिर रिपीट होगा, क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, यहां रिपीट हो गया ये 1, फिर से 1 आएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर से क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 4 2 8 5 7 डैश ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3.142857 बार, क्योंकि बार बार क्या होगा, यही सब रिपीट होता चला जाएगा। अब बच्चों आपने देखा होगा अभी तक कि ये क्या होती है, ये पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू बोलते हो। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि पाई तो रेशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल नंबर है। तो 22/7 इसको हम क्या कर सकते हैं, यह है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अब एक ब्लॉक बना लीजिए, यहां एक चीज और समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, अभी देखते रहिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। यहां हमने बताया रिपीट, एक होता है नॉन रिपीट या फिर टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। एक होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाले बच्चे होंगे रेशनल नंबर, कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स, जो रिपीटेशन में आए या तो या टर्मिनेट हो जाए, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, रेशनल नंबर्स। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो होंगे इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। इतना समझिए भी इरेशनल के बारे में, और आगे समझाते हैं कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं इरेशनल। पाई एक इरेशनल नंबर है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं। अब पाई तो एक रेशनल है, 22/7 रेशनल क्यों है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, लेकिन ये पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग आगे, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। पाई हुआ, √2 हुआ, √3, √5, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 क्या हो जाएगा बच्चों, 2। जितने भी स्क्वायर रूट होंगे या फिर जितने भी क्यूब रूट होंगे, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया, जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स। और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। जैसे एक नंबर और बता दूं मैं आपको, 0.01 001 0001 00001, ये ऐसे एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर है हमारा, क्या है बच्चों, ये नंबर इरेशनल नंबर्स है। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा।
बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। मतलब बुक की डेफिनेशन में क्या होता है ना बच्चों, पढ़ के ऐसा लगता है कि क्या कंफ्यूजिंग सा है, तो हम पहले एग्जांपल्स ले रहे हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इरेशनल नंबर। मैं आपको बता चुकी हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर्स। अब जितने भी रूट्स होंगे, रूट 4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 बन जाएगा, रूट 5, रूट 6, रूट 7 डैश, ये सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। क्यूब रूट वाले भी, 4 रूट वाले भी, 5 रूट वाले भी, ये सब भी क्या आएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 बोलूं तो वो नहीं होगा क्योंकि वो क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स ये 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये नहीं होगा। ये एक क्या है, इसको रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर है ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इसको रेशनल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब एक शीट में अगर आपको बोलूं, यहीं पर ही मैं आपको दिखाती हूं, इसको इरेज करके एक चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको नंबर्स की दुनिया पढ़ाई, ये क्या थे, नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से, 1 2 3 4। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, होल। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सर्कल में आ रहे हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे ही। और अगर इसमें हम नेगेटिव ऐड कर दें, -1 -2 -3, इनके साथ ही चल रहा है ये, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, इंटीजर्स। क्लियर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये माइनस वाले मिला के ये सब हो जाएंगे इंटीजर्स। अब इन सब नंबर्स को लेके ये हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। अब एक चीज मैं आपको एक और छोटा सा, उसमें आपके क्या आएंगे बच्चों, वो आएंगे ट्रू फॉल्स और फिलअप्स के टाइप में आते हैं कि जैसे अगर कोई पूछेगा नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब मैं पूछूं क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? हाँ, इंटीजर्स में आ रहे हैं। एक सर्कल देख लीजिए, ये घर है, एक घर है, ये दूसरा घर है, मतलब वो बीच में चारों तरफ दूसरा घर है। क्या मैं बोलूं कि क्या इस घर के अंदर दूसरा घर आता है? अब एक चीज सोचो, आपका घर है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका घर है, उसमें मल्टीपल कमरे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका एक घर है, एक बीच में आंगन है, उसी आंगन में एक कोने में एक कमरा है, एक कोने में दूसरा, तो अगर मैं पूछूं कि बाहर वाला आपका क्या है, रेशनल नंबर, उसमें आपका ड्राइंग रूम के अंदर अगर वॉशरूम है तो वो वॉशरूम भी उसके अंदर आएगा। लेकिन क्या वॉशरूम में घर है? क्या वॉशरूम, जो आपका वॉशरूम वाला एरिया या ड्राइंग रूम वाला एरिया, क्या उसमें पूरा घर है? नहीं, पूरे घर में वो चीज है। मतलब रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सब रेशनल नंबर में आएंगे। जैसे वॉशरूम घर में आएगा, लेकिन घर थोड़ी वॉशरूम में आएगा, उसमें इंक्लूड होगा। ऐसे करके ही हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूं 1 रेशनल नंबर है, हाँ 1/1 लिख दो। 2 रेशनल नंबर है, हाँ 2/1 लिख लो। -3 रेशनल नंबर है, हाँ -3/1 लिख लो। इंटीजर्स भी सारे रेशनल हो गए। तो जितने भी बाहर की तरफ जाएंगे तो ये सारे बाहर की तरफ क्या होंगे, सब चीज होंगे, लेकिन अंदर की तरफ जाने में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर मैं पूछूं सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर्स है, नहीं, 1/2 तो रेशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो इस टाइप से हमें चलना है कि छोटी चीज में बड़ी चीज में छोटी चीज इंक्लूड है। क्लियर। अब ये है अलग पार्ट इरेशनल नंबर का, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम ही अलग अलग दुनिया से आए हैं। पाई हो गया, √2 हो गया, ये हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। अब लेकिन ये सारे मिलकर हैं तो ये भी नंबर ही बेचारे, तो इनका नाम रख दिया बच्चों रियल नंबर। सारे मिला के ये सब है रियल नंबर्स। मतलब अब आपको समझ में आया होगा एक छोटी सी चीज कि पूरी दुनिया, नंबर्स की पूरी दुनिया का नाम है रियल नंबर। उसमें ये सारा पचड़ा भी है जो मैंने एक देश का, मतलब मैंने आपको एक दुनिया का बताया था, कहानी बताई थी
ये सब भी है, उसमें इरेशनल भी है। अब इरेशनल थोड़े अलग है, मतलब ये थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब इनको इसमें इंक्लूड नहीं करा है, अपनी दुनिया में इन्होंने इनको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन है तो नंबर्स ही, तो ये सब मिलके बन गए रियल नंबर्स। यहां तक की कहानी क्लियर है तो कमेंट में थम्स अप कर देंगे। अगर अब तक आप कंटिन्यू करते आए हैं, अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही आते रहेंगे। अब देखते हैं एक नई चीज, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बच्चों, रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स पता लगाना, ये तो बहुत आसान सी चीज बता दी। कैसे? कोई भी दो रेशनल नंबर है, 2 3 ले लूं, 2/1 3/1, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं, है ना, या फिर 1 2 ले लो, कुछ भी रेशनल नंबर लो। अब रेशनल नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही लोगे 1/2 1/3 लोगे या 1/4 ही लोगे, तो ये 1/3 इसके बीच में आएगा, ऐसे करके नहीं लेना है। हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने 1 और 2 ले लिया। अब 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर 1/2 होता है। क्लियर? ये तो हमें देखते ही पता चल गया कि हाफ इसके बीच में होगा, रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों, अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। अब a और b क्या है? ये a है, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? b। ये a है, ये b है, तो a प्लस बी बाय 2, 1 प्लस 2/2, 3/2। सॉरी, हाफ इसमें नहीं होगा, हाफ तो 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में होगा, यहाँ 3/2 होगा। क्लियर? इसमें मतलब 1.5, 1 के बीच में 1.5 होगा, 1 और 2 के बीच में एक है, ये रेशनल नंबर ही 3/2 है। ऐसे ही एक सिर्फ एक निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम तो फॉर्मूले पे काम नहीं करेंगे, हम तो इसको जनरली सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही थोड़ी होगा। अगर हमसे बोला कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो एक का ही तो हमारे पास फॉर्मूला है, फिर हम क्या करेंगे, ये 3/2 आ गया, फिर इन दोनों को ए और बी मानेंगे, फिर उसके बीच में एक नंबर निकालेंगे, यहां आ जाएगा, फिर इन दोनों को ए और बी मानेंगे, इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे, फिर भी क्या है, 1 2 3 आए, फिर इन दोनों को ए बी मानेंगे, इस वाले पॉइंट को। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें इस प्रोसेस पे नहीं जाना। हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके हम बताते हैं कि किस तरीके से इजी वे में हम रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां है हमारा, मैंने 1 और 2 ही लेती हूं, मैं 1 और 2 लिया है, 1 और 2 लिया है, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है, ये रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 5 बताने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है, 5 रेशनल नंबर बताने हैं, इसको नेक्स्ट पे ही बताते हैं। ये है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 1 है 2 है। अब बच्चों 1/1 है, ये रेशनल नंबर है तो 1/1 है, ये 2/1 है, क्या कर दो, 0 की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे जब हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो उस इक्वेशन, उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही नंबर आ जाएगा। अब बच्चों ये बन गया 10/10 और 20/10। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके बीच में हमें 5 बताने हैं, तो हमने क्या क्या निकाल लिए, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 होगा, 16/10 होगा, 17/10 होगा, 18/10 होगा, 19/10 होगा, 20/10 ये ऑलरेडी है। इतने सारे हमने निकाल लिए। कितने निकाल लिए हमने तो 10 निकाल लिए, 10 है ये, तो हमें सिर्फ 5 बताने, तो कोई से भी आप 5 बता सकते हो, ये शुरू के 5 बता दो, या ये वाले 5 बता दो, या कोई से भी, इधर का कोई से भी आप 5 बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और कैसा नंबर, जिसमें बीच में नंबर्स हो, मतलब ऊपर 10 और 20 के बीच में नंबर्स है, 11 से लेकर 19 तक। और देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, 7 रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 30/10। देखो ये मैंने पहले बाद में दे दिया, 20/10 और 30/10 है। 20/10 30/10 मतलब 2 और 3 है, अगर आपके पास आए 2 और 3 तो आप क्या करोगे, 2/1 3/1, 0 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 0 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 20/10 30/10 हो गया। 7 बताने हमें,
हम कितने निकाल लेंगे, हम तो एक्सपर्ट है। 21/10, 22/10, 23/10, डैश 29/10 तक हम निकाल लेंगे। तो हमने 10 निकाल लिए, कोई से भी 7, एनी 7, कोई से भी 7 ले लो, वो आंसर होगा। अब 30 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/20 एंड 2/10। 30, ये तो बहुत सारे हो गए, 30 कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, इसको आप, और ये 3 है, ये 2 है, इसको आप ऐसे तो नहीं बना सकते, 2 से 3 से 2 के बीच में जाना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास सिर्फ एक काम होगा, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पेंसिल से ज्यादा इरेजर काम कर रही है। 3/10 है, ये 2/10 है। अब बच्चों ये 20 है, तो हमें पता है 10 2 जार 20, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, हम इसको 20 बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/20। क्या हो जाएगा? 4/20। अब हमारे पास नंबर क्या आ गए? 3/20 और 4/20। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। अब हमें देखिए बच्चों 3 से लेके 4 ही आ गया डायरेक्ट, तो इनके बीच में तो हमें कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3/20 है, 4/20 है, दोनों के बीच में एक भी नंबर नहीं दिख रहा। तो हम कितना पूछा है हमसे? 30 पूछा है, तो हम 30 कैसे बना देंगे जब एक भी नहीं दिख रहा? तो हम फिर से क्या करेंगे, बड़ा डिनोमिनेटर बनाएंगे। बड़ा डिनोमिनेटर मतलब ऊपर हमारे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। बड़ा बनाइए, 100 बना लीजिए। 25 जार 100, तो ऊपर की नीचे 5 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी। यहाँ 25 जार 100, तो नीचे 5 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी। 3 5 जार 15, देखेंगे हमें करते करते आएगा। 3 5 जार 15, ये हो जाएगा 100। 4 5 जार 20, ये हो जाएगा 100। अब बच्चों यहां भी काम नहीं चल रहा, 15 से 20 पर ही खत्म हो गया। 15 से शुरू हुआ, 20 पर खत्म हो गया, तो 16 17 18 19 4 ही आएंगे। चाहिए कितने हमें 30 चाहिए। हम एक और जीरो लगा देंगे भाई, हम पे क्या जा रहा है, जीरो ही तो मांग रहा है। जीरो देने में हमें कुछ डिफिकल्टीज भी नहीं है। 150 से लेके 200 तक। अब देखो 150 से 200 कितने नंबर्स आ गए? 150 से 250 नंबर्स आ गए। हमें कितने चाहिए? 30। मतलब कौन कौन से? 151/1000, 152/1000, 153/1000, डैश 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 199/1000 तक सारे नंबर्स आएंगे। तो ये 50 नंबर्स आएंगे। 50 मतलब 49 50। तो आपको कितने देने हैं? आपको 30 देने, तो कोई से भी 30 आप दे सकते हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े पूछे नहीं जाते हैं, मतलब 30 40 ऐसे नहीं पूछेगा, छोट मतलब कम वाला पूछेगा। लेकिन मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मतलब हमारा आधी जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर बच्चों, नंबर लाइन है ये हमारे पास, हमने इस पर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स सब प्लॉट कर दिए थे। 0 1 2 3 4, 1/2 रेशनल हो गया, ये इंटीजर्स हो गए, तो सब प्लॉट कर दिए थे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रेशनल। अब हमारे इरेशनल रह गए, मतलब √2, √3, √5, ये सब हमारे नंबर्स इस पर प्लॉट करना रह गया। तो इस पर प्लॉटिंग के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है। उसके बाद मैं आपको पेन और कंपास से सब बताऊंगी कि उसको आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहां पर हम सीख लेते हैं कि हमें क्या चीज सीखनी है। हमें पाइथागोरस थ्योरम सीखनी है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी। इससे ही बनाते हैं। शेप ट्रायंगल चाहिए हमें। ये हमने बना लिया 90 डिग्री ट्रायंगल। क्लियर? अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं ऐसे। क्लियर? यहां पर बच्चों ये क्या होता है? ये बेस होता है।
ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, जो से स्लाइडिंग वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, नीचे है तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमने क्या पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें रूट टू दिखाना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, रूट टू दिखाना है तो हमें रूट टू बनाना है, तो हम ऐसी क्या चीज रखें परपेंडिकुलर और बेस को जो रूट टू बन जाए। हम वन वन रख देते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू ही तो होगा। तो ये हाइपोटेन्यूस रूट टू आ जाएगी, जब बेस वन होगा और परपेंडिकुलर वन होगा तब ये क्या होगा, ये रूट टू आ जाएगा। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आएगा लेकिन थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर हम 1 सेंटीमीटर की मेजर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये रही हमारी लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है। इसके बाद हम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब ये वाला हमारा कितना है, 1 है। अब हम 1 का मेजरमेंट लेके कंपास में यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, यहां से इसको बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे करके कुछ 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, ये है ना। अब ये 1 पर यहाँ पर हमने आर्क लगा दिया, ये बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो ये जो होगा ना बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस होगा रूट टू। अब ये पॉइंट तो है हवा में, ये पॉइंट तो जमीन पर लाना है हमें, हवा में थोड़ी दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, इतनी मेजरमेंट लेके यहां से यहां तक की मेजरमेंट लेके कंपास से इसको कहां ले आएंगे, लाइन पर ले आएंगे, ऐसे ऐसे वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये होगा रूट टू। क्लियर? इस टाइप से ये बनेगा। आपको मैं पेन पेज पर भी बताऊंगी, लेकिन आपको मैंने थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए ये बता दिया है। अब हमें रूट थ्री देना है। रूट थ्री हम कैसे देंगे, एक देख लीजिए, रूट थ्री हम कैसे देंगे, बेस तो हम 1 ही रखेंगे, मतलब ये हम रख देते हैं रूट टू स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर होगा 2। देखो कैसे बताएंगे, 3 लाना है, तो 3 कैसे आएगा, 2 + 1 करके आएगा अंदर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर थोड़ी 2 होगा, तो ये रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो हमने यहां ले लिया एक कम, 3 से एक कम। अगर हमें रूट 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लाएंगे 3 + 1, 3 + 1 ही तो 4 होता है। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 3 स्क्वायर, 4 से एक कम। तो अभी हमें समझ में आ गया, 2 बनाना है तो 1 लेना पड़ेगा, 3 बनाना है तो 2 लेना पड़ेगा, 4 बनाना है तो 3 लेना पड़ेगा, 5 बनाना है तो 4 लेना पड़ेगा, 6 बनाना है तो 5, एक कम लेना पड़ेगा। अब हम रूट 3 का बनाएंगे तो हमें पता है रूट 2 तो यहां पर है, तो अभी हमारी बेस लाइन बन जाएगी ये। इसके बाद फिर इसको क्या करना है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा यहाँ 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? अब 90 डिग्री का एंगल बन के 1 का परपेंडिकुलर तो बेस वो 1 ही है, तो 1 का आर्क काट देंगे। ये जो लाइन होगी, ये वाला पॉइंट, ये रूट 3 होगा, इसे जमीन पर लाना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे कंपास में और उसको ऐसे 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 यहां ले आएंगे, ये बन जाएगा रूट 3। तो इस टाइप से हम ऐसे बना देते हैं, इरेशनल नंबर को भी प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पर। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको ऐड कर दूंगी कॉपी और पेन वाली भी शीट। अब हम चलते हैं कि क्या करने, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम 5th क्लास में बच्चों, 5th में भी सीखा है, शायद 6 में भी, 7th में भी, कि हम रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, मतलब रेशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे लाते हैं। तो डिवाइड करके लाएंगे, डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, 3 3s are 9, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3s are 9, माइनस किया 1, पॉइंट लग रहा है 0, 3 3s are 9, माइनस किया 1, ऐसे ही चलता जाएगा, 3 3 3 3 3, मतलब 0.3333 रिपीटिंग, सॉरी 3.33, 3.3 बार।
1/7 है, 7 से डिवाइड करना है बच्चों 1 को, छोटा छोटा कर देते हैं, फिर बड़ा होता है तो स्पेस कम रह जाता है, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, सॉरी 7 से डिवाइड करना है 1 को, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जार 7, बचा कितना 3, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाया, 7 4 जार 28, बचा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाया, 7 2 जार 14, बचा कितना 6, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा दिया, 7 8 जार 56, कितना बचा 4, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दिया, 7 5 जार 35, माइनस 5 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, 7 7 जार 49, बचा 1 आ गया, 1 हमारा फिर से वही रिपीट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.142857। तो ये है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में चेंज करना, रेशनल या रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करना, तो हमने कर दिया डेसिमल फॉर्म में चेंज। ऐसे करते हैं, रिपीट हो रहा है तो हम बार लगा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, डेसिमल नंबर्स टू रेशनल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उनको रेशनल नंबर्स में कैसे चेंज करेंगे, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लाएंगे। अब जैसे सिंपल सा नंबर होता है 1.5 है, ये डेसिमल में है, पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, कितना 15/10, 15/10, 5 3 15, 5 4 23/2 आ गया। ये आ गया रेशनल नंबर्स की P अपॉन Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया ये, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको तो हम इजीली कर देते हैं। 2.6 देख लो, पॉइंट हटा दिया 0 लगा दिया, 2 1 2 2 3 6, 13.5 इज द आंसर। P अपॉन Q की फॉर्म में ये आ गया, तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उनको भी तो हम चेंज करना जानते हैं, उनको भी तो हमें चेंज करना सीखना है। जानते हैं अभी तक वो नहीं पता, जानते हैं नहीं है अभी तक वो नहीं आता, लेकिन जानेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जानेंगे चेंज करना। ये है हमारा क्या है 0.6666, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो नंबर दिया है उसको उठा के ऐसा का ऐसा ही x मान लो, 0.666666, इक्वेशन 1। इसमें दो तरीके के होंगे, दोनों तरीके के आपको समझाऊंगी। आप क्या करना है, इसमें कर दो 10 की मल्टीप्लाई। अब मैंने क्यों करी है आप समझ जाओगे। तो ये 10 की मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, 0.666 डैश में 10 की मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, तो 6.666666 ऐसे आता चला जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गई। क्लियर। क्यों करा मैंने ये 10 की मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि अगर हम इक्वेशन सेकंड में से -1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 -1 करेंगे तो 10x में से 1x जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा 10x माइनस x। क्लियर। 6.666 डैश माइनस 0.6666 डैश, 10 में से 1x जाएगा 9x, 6.666 देखो 6.66 ऐसे से चल रहा है, ये 0.66 ऐसे से चल रहा है, सब ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, बस क्या बचेगा 6.0, क्या बचेगा 6 बचेगा। 6.0 का मतलब भी तो 6 ही होता है, तो 6 बच गया, 6.0 लिख लो। x की वैल्यू क्या आ गई 6/9। अब ये 3 के टेबल से जाती है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 आ गया हमारा किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। कितना इजी था, बस आपको 2 चीज करनी है, सिर्फ 2 स्टेप करने हैं, डरना नहीं है। पहले क्या करना है, सिर्फ हर जगह 10 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, जहां पे बार होगा हमें एंड तक बार लाना है। तो हमने यहाँ 10 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें एक ही नंबर आगे चला जाएगा तो हम से सॉल्व हो जाएगा। जितने नंबर्स पर बार होगा उतने ही जीरोस की मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर पर बार है तो एक 0 की मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो बस एक होल नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करके सॉल्व कर देंगे, अपॉन करके डिवाइड, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। था ना इजी। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 0.47 और बार कहां पर है, 7 के ऊपर बार है। ये चीज याद रखनी है आपको, बार जहां पर है ना बच्चों
उससे जस्ट पहले ही हमें पॉइंट चाहिए, डेसिमल उसके जस्ट पहले होना चाहिए, इतना करना है, बाकी सबका सेम प्रोसेस है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे 0.47 बार को। क्लियर, हमें पॉइंट ले जाना है, डेसिमल ले जाना है, कहां, यहां ले जाना है, क्योंकि बार 7 के ऊपर है, 7 से जस्ट पहले हमें पॉइंट चाहिए, मतलब डेसिमल चाहिए। क्या करेंगे, इसको एक आगे करना है तो हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 10 की मल्टीप्लाई करनी होगी तो हमें इधर भी करनी होगी, दोनों साइड करनी होगी, तभी तो इक्वल होगा। अब ये तो हो गया बच्चों 10x, क्या हो गया 10x। अब यहां ये डेसिमल चला गया 4.7 बार। क्लियर, पॉइंट कहां चला गया, एक डिजिट आगे पहुंच गया। अब आप इसको मान लेंगे 1, इसको इक्वेशन मानेंगे 1। इसको मैंने 1 क्यों माना, इसे क्यों नहीं माना, आपको सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखनी है कि डेसिमल बार से जस्ट पहले लाना है, डेसिमल बार से जस्ट पहले लाना है, उसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इतना छोटी सी बात है, वो आपको देखते देखते करते करते आपको पता चल जाएगा। यहां मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगी जिनकी सबकी पॉसिबिलिटीज है आने की, इस टाइप से आगे कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहां हमारे पास हो गया पॉइंट 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 है, ये ऐसे ऐसे कोई नंबर है ये। अब इसमें हम बच्चों क्या करें, इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट कहां चला जाएगा, एक डिजिट आगे और चला जाएगा। ये मैंने क्यों किया आपको पता चलेगा। मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों नहीं माना, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों नहीं माना, क्योंकि 477 है, यहाँ 4.77 है, तो कोई हमारा मतलब नहीं बैठता। हमें कब बैठेगा, जब बाहर से जस्ट पहले हम डेसिमल लाएंगे। कैसे, अब यहां 10 की मल्टीप्लाई करी, पॉइंट डेसिमल पहुंच गया एक 7 के बाद, 7 डैश डैश डैश। यहां तक समझ में आया, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ये चीज आपको करनी है, नहीं समझ में आएगा तो आप रिपीटेड मोड पे ही देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करिएगा। यहां हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। 100x माइनस 10x कितना हो गया, 100x माइनस 10x बच्चों कितना होगा, 90x हो जाएगा। ये आगे इसको क्या करना है, 47.7777 डैश 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 माइनस 4.7777। अब मैंने ये क्यों किया था, ये आपको अब समझ में आएगा। 90x इज इक्वल्स टू 47 में से 4 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 43, 4 माइनस करते आ गया 43 और 0.7777 सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0 बन जाएंगे। 43.0 मतलब 43, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 43/90। ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, यही हमें लाना था। यहां मैंने क्यों किया ये बार को, पॉइंट को आगे, अगर मैं ऐसे ही कर देती तो ये होता 0.4777 और 10 की मल्टीप्लाई करते ही आता 4777, तो हमारे पास डेसिमल के बाद भी नंबर बचता। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते तो 4 में से 0 माइनस करते 4 आता, 7 में से 4 माइनस करते 3, 4.3 फिर आता 0 0, तो ये 4.3 आता, फिर डेसिमल ही आ जाता। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी रीजन की वजह से हम पॉइंट को कहां लाते हैं बच्चों, बार से जस्ट पहले लाते हैं। कहां लाते हैं, बार से जस्ट पहले, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें अब क्या करना है, फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइंड रेशनल नंबर्स। अब यहां है फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। फाइंड इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स नाम सुनते ही आपको क्या आना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, √2, √3 या फिर 0.01001, इस टाइप के कुछ होते हैं जो ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये आगे आगे चलती चली जाती है। √3 की 1.732 होती है, ये भी चलती चली जाती है, ना तो कटती है ना ही ये रिपीट होती है। तो ये सारे हैं इरेशनल नंबर्स। मतलब आपको आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा ये करते करते कि आप जैसे सुनोगे इरेशनल, आपके दिमाग में आ जाएगा √2, √3, और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल सुनोगे तो P/Q की फॉर्म में है, जो रिपीट भी होते हैं या फिर टर्मिनेट हो जाते हैं। अब हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, दो इरेशनल या रेशनल के बीच। अगर हमें
इरेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे 2 और 3, कोई दो रेशनल नंबर है 2 और 3। अब 2 और 3 के बीच में बच्चों में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने से भी इजी है। कैसे? 2 है 2.0 लिख लो, 3.0 लिख लो। अब क्या करेंगे? 2 और 3 के बीच में 2.1, 2 और 3 के बीच में आता है। 2.2 2 और 3 के बीच में आता है। 2.3, 2.4, कितने भी नंबर बोल दे हमसे, 2.5, अगर और ज्यादा बोलेगा तो 2.11 कर देंगे, 2.12 और 2.112 ऐसे करके 2.3142 कुछ भी नंबर हम बना सकते हैं रेंडमली, और वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। 2.11, 2.0, 3.0 के बीच में है, 2.22 भी इनके बीच में, हम कितने भी नंबर बना सकते हैं इनके बीच में। तो ये तो और भी आसान तरीका निकला। अब हम देखते हैं, बहुत इजी है, आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब बोल रहा है इरेशनल, ये हमने रेशनल बताई थी। 2.11 को हम लिख सकते हैं 2 जैसे ये मैंने रेशनल नंबर्स का बताया था, जैसे है मैंने बताया था 2.1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 10, तो 21/10 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गए हैं, तो ये रेशनल नंबर है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब मैंने आपको बोला था, एक चीज आपको मैंने याद कराई थी, इरेशनल नंबर मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, NRNT मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो कटेगा, ना ही रिपीट होगा। मतलब तो अब हमें बताना है 4 और 5 के बीच में। ये भी बहुत इजी है, कैसे? 4.123 1 2 3 7 8 4 5 रैंडम कुछ भी लिखते चले जाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, कोई से भी नंबर, क्योंकि बस वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। कितने बता रहे हैं, फाइंड रेशनल नंबर, एक ही बताना है, लेकिन हम और भी बता सकते हैं। 4.13478। अब देखो 1 2 है, ये 1 3 हो गया, कुछ भी नंबर रेंडमली चेंज कर दो, ये भी हो गया। 4.2378 ये भी एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, ना रिपीट हो रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे हैं, तो मतलब इरेशनल है। चलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो इरेशनल है। अगर कट जाते हैं या फिर सेम नंबर रिपीट होते चले जाते हैं, सेम नंबर बार बार बदलते चले जाते हैं, तो वो रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं। यहां तक क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ हमें कुछ हाथ पैर नहीं मारना कि ऊपर 0 लगाओ, नीचे 0 लगाओ और फिर उसको डिनोमिनेटर बराबर करो, कुछ नहीं, सीधे हमें ऐसे नंबर्स लिख देने हैं 4 और 5 के बीच में। आप देखो, फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन, अब ये कितने भी बोलेगा, 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, 10 बोलेगा, आप निकाल दोगे, मुझे इतना विश्वास है कि ऐसे करके आप निकाल दोगे। इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में। 1/7 हमने सॉल्व किया था, क्या आया था, एक बार फिर करके देख लेते हैं। 7 से 1 को सॉल्व करना है, पॉइंट लग रहा है 0, 7 1 7 -3, पॉइंट लग रहा है 0, 7 4 28, 2 आया, पॉइंट लग रहा है 0, 7 2 14, 6 आया, पॉइंट लग रहा है 0, 7 8 56, 4 आया, पॉइंट लग रहा है 0, 7 5 40, सॉरी 7 5 35, बचा 5 यहां बच गया, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 7 49, अब फिर से 1 बच गया, फिर से 1 बच गया, तो पॉइंट लग रहा है 0, 7 1 7, तो ये फिर से रिपीट हो गया, मतलब आ गया ये 1/7 बराबर आ गया बच्चों 0.142857 बार। तो अब हमें, और अगर मैं पूछूं 2/7 की क्या वैल्यू है, इसकी भी निकाल लो, तो इसकी दोबारा थोड़ी डिवाइड करोगे, आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब 2 into 1/7, इसका मतलब ये तो है 2 into 1/7, 2 में 1/7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 ही आएगा, तो 2 into 0.142857 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 2 8 2 1 2, ये आ जाएगा, ये भी रिपीटेड मोड पे आएगा। क्लियर? तो ये हमारी हो गई इसकी 2/7 की वैल्यू। अब हमें इनके बीच में रेशनल नंबर बताना है, बता दोगे? हाँ बता दोगे। देखो ये है 0.142857 मतलब इसका रिपीटेड मोड है ना, ये 1/7 है।
और 2/7 क्या था? 0.285714। क्लियर? अब इनके बीच में बता दो, इनके बीच में इरेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 0.14 है तो 0.152857 ये लिख सकते हैं, 4 से 5 कर दिया हमने, और है तो 114 और 128 के बीच में। अगर एक और पूछे तो 0.16 कर दो, 0.17 कर दो, 18 कर दो, मतलब 27 तक चलता चला जाएगा। और भी आप अंदर के कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 172837 कुछ भी नंबर लिख दीजिए, बस इन दोनों के बीच में चाहिए। 14 और 28 के बीच में होना चाहिए। 15 16 है, या मैं 22 कर दूंगी तो ये भी इनके बीच में आएगा। कोई भी नंबर किसके बीच में? 14 और 28 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, ये सारे नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई और बोलेगा तो और। अभी आप, अगर मैं आपसे बोलूं आप लिख दोगे, 24 कर दोगे, 26 कर दोगे, और 17 कर दोगे, कुछ भी। और बाकी सेम नंबर से भी हम सेम ऐसे डिजिट बना सकते हैं आगे के नंबर्स को चेंज करके। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आप देखो बच्चों, √2 है और √3, ये इरेशनल नंबर्स हैं। अभी तक वो रेशनल नंबर्स थे, ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स ही बताने हैं। रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर से निकालना सीख गए, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल सीख गए। अब रेशनल में रेशनल सीखना है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, √2 और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू क्या होती है? 0.414 और 0.732। अब मैं बोलूं आपको 0.414 और 0.732 के बीच में नंबर बता दो, बता दोगे? हाँ बता दोगे। कौन कौन से बताओगे? 0.514 बता दोगे, 0.675, 0. अब 514 है तो हम क्या 5 ही ले लें, 0.514 है तो 23 कर दो। ऐसे करके ये डैश 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 है नंबर्स, ये रेशनल है ना, ये चलते चले जाएंगे। तो इनकी ये वाले नंबर्स क्या आएंगे इनके बीच में? अगर हमसे ज्यादा निकाले, बोलेगा 5 10 30, हम कितने ही निकाल लेंगे इनके बीच में। तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओ या कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसके लिए अलग वीडियो बना के दूंगी, या आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथ्स के ऑपरेशन है। इनको हम कैसे लगाते हैं? रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स का नाम सुन के रिमाइंड करो, जैसे ही कोई भी नाम आए रेशनल, तो आप सोचोगे, दिमाग में ही सोचोगे रेशनल मतलब या तो रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा, है ना। आप सोचो, आपके दिमाग में रियल नंबर्स, रियल नंबर आ गया मतलब रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल, होल, सब रियल नंबर्स में आते हैं। अब आपके दिमाग में है होल, होल मतलब 0 1 2 3 4, मतलब 0 आके ऐड हो गया था तो वो होल पूरा संसार बन गया था। नेचुरल 1 2 3, इंटीजर्स प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, और 0 भी। नाम आते ही आपको दिमाग में सोच लेना चाहिए कि कौन सा होने वाला है। इतना कर सकते हो। रियल नंबर आ गया मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों, रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर आएंगे। अब हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे एक रेशनल नंबर है हमारे पास 2, 2 को ऐड कर सकते हो √3 में? हाँ कर सकते हैं, 2 + √3 हो गया। अब मैं बोलूं दो रेशनल को जोड़ दो, 2 + 2 कर सकते हो, 2 + 4 कितना आया? 6, तो ये भी एक रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं बोलूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कर सकते हो, कितना? 3 आ गया, रूट हट गया, तो ये इरेशनल की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? एक रेशनल आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं, मतलब ये सॉरी प्लस वाला था तो यहाँ पर प्लस वाले लगाने थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 2 - √3, क्लियर, मल्टीप्लाई 2 × √3, तो ये एक रेशनल नंबर ही आ रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, 2 डिवाइडेड बाय √3, तो इसमें ऑपरेशन लग जाते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, ठीक है। तो चारों ऑपरेशन लगा सकते हैं हम रियल नंबर्स में। अब देखिए बच्चों, हमेशा अगर हम रेशनल नंबर को
देखो हर चीज को एग्जाम्पल के साथ समझो, और सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लो 1 और 2 3। ये नंबर्स को तो सबको कैलकुलेशन आती है। हमने एग्जाम्पल लिया, अगर हम रेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे, 2 + 3 को जोड़ेंगे, सबसे छोटा ले लिया, क्या आया, एक रेशनल नंबर ही आया, 5 आ गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब एक रेशनल नंबर ही आएगा। अब इरेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आंसर बाद में बताऊंगी, ये चीज बाद में बताऊंगी, पहले कर देते हैं। और एक रेशनल ले लिया और एक इरेशनल ले लिया, है ना। अब ये प्लस में लगाया, अब एक ऑपरेशन लगा दो माइनस में, 2 - 3। इरेशनल ले लिए, ये √2 ही लो, 2 और 3 लिया है तो √2 - √3, दोनों इरेशनल है। एक हमने रेशनल लिया, 2 - √3, मल्टीप्लाई में ले लो, 2 × 3, √2 × √3 और √2 × √3, एक रेशनल और एक इरेशनल। यहां डिवाइड में ले लो, 2 / 3, यहां डिवाइड में ले लो, √2 / √3, यहां डिवाइड में ले लो, 2 / √3। अब इनको सॉल्व करके देखो बच्चों, 2 + 3 कितना आता है, 5, 2 - 3 -1, 2 × 3 6, 2 / 3 2/3। तो ये देखो, ये नेचुरल नंबर्स है ना, ये इंटीजर मतलब माइनस है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रेशनल है। ये से अपॉन में -1 कर दो, अपॉन में 1 कर दो, और 2/3, ये सारे ही रेशनल नंबर आए। क्या है, रेशनल नंबर। अब आपको एक चीज पता चल गई कि रेशनल और रेशनल को हम उनके साथ कोई ऑपरेशन लगाएंगे, ये मैंने प्लस ही लिख रखा है, यहाँ कॉमा लगा दो, ऑपरेशन तो हमने नीचे जाके लगाए हैं। तो यहां अगर हम रेशनल और रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रेशनल नंबर ही आ रहा है। रेशनल को जोड़ा तो रेशनल, रेशनल को हटाया तो रेशनल, रेशनल की गुणा करी तो रेशनल, डिवाइड करा तो रेशनल। अब इरेशनल और इरेशनल पर आते हैं, √2 √3, √2 + √3, रूट ऐड तो होगा ही नहीं, यही रहेगा, √2 - √3, ये भी यही रहेगा, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √2 × 3। लेकिन अगर मैं ले लू यहाँ √3 × √3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3, है ना। √2 / √3, √2 / √3। तो अब देखो, एक कंडीशन में अगर मैं √2 × √3 लेती तो √6 ही आता। हर छोटे से छोटा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, √2 × √6 ही आता। यहां भी रूट आ रहा है ना, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते फर्दर, तो यही आंसर है। अगर मैं यहां ले लू √3 × √3, कितना आ गया, 3। अगर √2 × √2 लूंगी तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम बोल नहीं सकते कि कभी रेशनल आ रहा है कभी इरेशनल, तो यहां पर लिख देंगे कांट से, कैन नॉट से, नहीं बता सकते, इसको हम नहीं बता सकते कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल में। 2 + √3 ये भी यही रहेगा, 2 - √3 ये भी यही रहेगा, 2 × √3 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कर दूं सेम ऐसी एग्जांपल ले लो, 3 × √3, तो ये 3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 √3, अभी भी रूट में आ रहा है। 2 / √3 2/√3, अभी भी ऐसा ही आ रहा है रूट में। तो यहां पर हमेशा इरेशनल आ रहा है। अगर हम, अब इससे एक चीज समझ में आएगी आपको, एक पॉइंट क्लियर होगा, अगर हम रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो रेशनल ही आता है। अगर हम रेशनल और इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो इरेशनल ही आता है। रेशनल और रेशनल के साथ तो रेशनल ही आएगा, रेशनल और इरेशनल के साथ तो इरेशनल आएगा, और दोनों ही इरेशनल होंगे तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते, उसमें कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। अगर दोनों ही रेशनल है तो कभी रेशनल देगा कभी इरेशनल, ये रेशनल भी दे रहा है ये इरेशनल भी दे रहा है, तो कभी कुछ देगा कभी कुछ, इसमें फिक्स चीज नहीं बोल सकते हम कि यही आएगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं, ये 3 चीज आपको याद रखनी है, ये ऑपरेशन जिसमें भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब देखो बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज हैं, अभी मैंने जो आपको पीछे सॉल्व भी कराई थी, तो ये आपको आइडेंटिटी कुछ पता होनी चाहिए। तो ये रेड कलर का पेन, हाँ, तो ये √AB, मतलब हम अगर कहें
कि 2 इंटू 3 है, तो हम उसको रूट को अलग अलग दे सकते हैं, रूट 2 और रूट 3 दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर 6 होगा ना, यहाँ पर अगर 6 है और इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 के साथ अलग दे सकते हैं रूट को और 3 के साथ अलग। यहां पर भी सेम चीज है, 2/3 है तो रूट 2 के साथ अलग दे सकते हैं, रूट 3 के साथ अलग दे सकते हैं। यहां देखो बच्चों, एक आइडेंटिटी ये कुछ आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चंस में लगेंगी, ये वाली मेन ये वाली है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी। रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, एक बार प्लस किया है एक बार माइनस, और तो आपको एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार दोनों प्लस हो रहा है एक बार दोनों माइनस हो रहे हैं, तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। क्लियर? तो रूट ए का स्क्वायर बच्चों क्या आता है, ए आ जाता है, रूट ए इंटू रूट ए, और रूट बी का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, रूट बी इंटू रूट बी, रूट कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाएगा तो बी बच जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा इसका आंसर जो यहां पर दिया हुआ है। अब a प्लस रूट बी है और a माइनस रूट बी, इसे भी इसी फॉर्मूले से करके देख लो। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट तो a ही है, सेकंड रूट बी है, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और रूट बी का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, b बच जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी आ गया। अब यहाँ चारों अलग अलग है, रूट a प्लस रूट बी ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी। तो आप देखो, इसको हम इरेज कर देते हैं। एक चीज आपको पता है, 2 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, ऐसे कोई भी इक्वेशन होती थी तो हम क्या करते थे, फर्स्ट की फर्स्ट में 2 3 जार 6, फर्स्ट की सेकंड में प्लस माइनस माइनस 2x, सेकंड की फर्स्ट में प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कुछ आ जाती थी, पहले डिजिट को उठा के दोनों में कर दो, फिर दूसरे को उठा के दोनों में कर दो, 6 माइन प्लस एक्स, 3x में से 2x गया, x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ बच गया अगर सेम डिजिट होती है। तो यहाँ पर भी पहले फर्स्ट को उठाओ रूट ए को और रूट सी में कर दो, तो रूट ए इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट ए सी, जैसे ये वाला जो लगा है, दोनों पे अलग अलग होगा तो एक साथ हो जाएगा। फिर क्या किया, ए को ही डी से कर दिया तो रूट ए डी आ गया, बी को सी से कर दिया तो रूट बी सी आ गया, रूट बी को रूट डी से कर दिया तो रूट बी डी आ गया। तो ये फॉर्मूला है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर कुछ भी पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए क्या है, रूट ए है, तो ए की जगह रूट ए लिख दो, बी की जगह रूट बी लिख दो। अब बच्चों रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए हो जाएगा, और 2 रूट ए रूट बी दोनों के साथ एक साथ रूट लग जाएगा, और रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस रूट ए बी प्लस बी। तो यहां तक समझ में आ गया। अगर यहाँ माइनस होता है तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है। ये भी आपको पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से सारे क्वेश्चन कराऊंगी, एनसीईआरटी के भी, आरएसआरटी के भी, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सब आपको करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए कुछ सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको बोलूं 1/√7 है या 1/2 माइनस √3 है। ये दो क्वेश्चन, या मैं कब बताऊं, 3 प्लस √5 है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखेंगे तो आपको रेशनलाइजेशन समझ में आ जाएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो रूट होता है ना, रूट अगर अपॉन में है, एक क्वेश्चन और ले लो, 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, ये दोनों ऊपर नीचे। तो अगर रूट अपॉन में है, रूट नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। वो ये कहते हैं कि रूट को न्यूमरेटर में लाओ कैसे भी करके। डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो आपका आंसर सही नहीं है, मतलब उसको रेशनलाइज करो, उसको चेंज करके कहां लाओ, न्यूमरेटर में। रूट को हमेशा ऊपर लाओगे तो आपका आंसर सही होगा। तो मतलब अगर हमारा आंसर रूट में नीचे आ रहा होगा तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है उसका, और रूट को ऊपर लाना पड़ता है। कैसे करेंगे आप,
वो चीज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। चलो मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप बताओगे। √7 है नीचे, अब मैं इसमें √7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम नंबर रूट में सेम नंबर रूट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रूट हट जाता है। अब अगर हमने ऊपर नीचे रूट की मल्टीप्लाई करी है, नीचे √7 की करी है, तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, तभी तो इक्वल होगा। √7 से √7 कटेगा तभी तो बराबर आएगा। अगर हमने नीचे दिया है तो हमें ऊपर वाले को भी देना पड़ेगा। अब बच्चों ऊपर तो 1 इंटू √7 हो गया, लेकिन √7 इंटू √7 क्या हो गया बच्चों, 7। अब ये हमारा आंसर सही है, ये हो गया रेशनलाइज, मतलब हमारा रूट नीचे से हटके आ गया ऊपर। अब हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे कि √1 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते थे, हमें सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करके हमारा √7 ऊपर हो गया, 7 रूट से रूट कैंसिल हो गया, नीचे 7 रह गया। ये तो सिंपल था। अगर यहाँ √5 होगा तो √5 के ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका रूट हटा दोगे, ठीक है। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये बच्चों 2 माइनस √3 है, आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही लिख लो, सेम इसको ऐसे ही लिख लो पहले, 1/2 माइनस √3, लेकिन ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन किसका, किस चीज का। एक चीज याद रखना, सेम नंबर का बस साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस का कर देंगे, प्लस है तो माइनस का। 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 का ऊपर नीचे करेंगे, और वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे नीचे का रूट कैंसिल हो जाएगा। किस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से होगा, इस फॉर्मूले से, a प्लस बी a माइनस वाले फॉर्मूले से। देखिए कैसे, 1 में 2 माइनस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही आएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, एक बार माइनस हो रही है सेम डिजिट, एक बार प्लस, तो ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b² का। किसका है, a² माइनस b² का। तो ऊपर तो 2 माइनस √3 ही रहेगा, ऊपर तो 2 माइनस √3 ही रहेगा, लेकिन बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल 3, 2 माइनस √3 अपॉन 4 में से 3 जाएगा 1, दिस इज द आंसर। ये आ गया 2 माइनस √3 आंसर। क्या आ गया, अपॉन में 1 है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, 2 माइनस √3 आंसर आ गया। आ गया डिनोमिनेटर में से हमारा रूट चला गया, ऐसे इसको करिए, आप बताएंगे इसको। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 प्लस √5 है, दिमाग में आ गया होगा, 3 माइनस √5 की, सेम नंबर बस क्या कर देंगे, साइन चेंज। 3 माइनस √5 की करोगे तो कैसे करोगे, 3 माइनस √5 ऊपर 3 माइनस √5 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 3 माइनस √5, और नीचे हो जाएगा 3 3 9 माइनस 5, √5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, रूट हट जाएगा 5 रह जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस √5 अपॉन 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, रूट नीचे से हट गया, नीचे सिंपल नंबर आ गया हमारा और ऊपर रूट आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बोला था, इसको भी करा देते हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट बचा है। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन आप इसी वीडियो से पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। सिर्फ आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, दोनों में रूट है, कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन जो है उसको लिखे रहने दो, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, नीचे वाले वैल्यू सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज। 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3, नीचे करी है तो ऊपर भी करेंगे 2 माइनस √2 की। अब देखो बच्चों 2 माइनस √2 क्या है, सेम चीज है, तो 2 माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक पावर है, ये एक और पावर आ गई, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, दोनों को जोड़ मतलब दोनों की पावर को ऐड कर दिया। अब ये a², दोनों एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस, a² माइनस b² कितना हो गया 2 का, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी पिछले पेज पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², तो a² मतलब 2 2 4 माइनस 2 इंटू 2
इंटू √2, 2ab मतलब 2 इंटू ए है हमारा 2 और b है हमारा √2 प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, और ये 2 2 4 √2 हो जाएगा, और ये प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 में 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बच्चों वैल्यू वैल्यू एक साथ ऐड कर लो, रेशनल रेशनल, 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस और 4 √2 अलग लिख देंगे अपॉन 2, ये भी आंसर करेक्ट है। या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 3 बचेगा, 2 3 6, 2 2 4, कॉमन लेना सबको आता होगा, 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3 माइनस 2 √2। तो ये वीडियो बच्चों ऐसी है, मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी करा दिए। अगर आप वन शॉट वीडियो भी बोलोगे इसको तो आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसमें सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। नेक्स्ट अब और लास्ट टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, बुक के एग्जाम्पल्स नहीं है, मैंने कुछ बुक्स के हैं, कुछ अपनी तरफ से आपको इंक्लूड करे हैं, तो आप बस आप सीख जाओगे और आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब देखिए एक्सपोनेंट की लॉ क्या होती है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब एक एग्जाम्पल ले लो, हर चीज एग्जाम्पल से समझनी है। 2 की पावर 2 इंटू सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है मतलब a और a है, और 2 की पावर 2 और पावर अलग है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है ना बच्चों ऐड हो जाती है। ए की पावर बेस सेम रहेगा, पावर दोनों क्या हो जाएंगी m प्लस n, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी बच्चों 2 प्लस 3, आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 3 और 2 5, दिस इज द आंसर। अगर पावर की भी पावर है, पावर की भी पावर ए की पावर m की होल पावर n, ए की पावर m की होल पावर n, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3, तो आपकी क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावर की, तो 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6, दिस इज द आंसर। बहुत छोटी छोटी लॉ है ये, क्वेश्चंस में लगेंगी, आपके आगे के आने वाले क्वेश्चंस में लगेंगी, एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूं मैं। जैसे 2 की पावर 3 है अपॉन 2 की पावर, बेस सेम है पावर अलग अलग है, बेस सेम है दो का पावर अलग अलग है, हमने मान लिया एग्जाम्पल। तो पावर क्या होती है बच्चों मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाती है, लेकिन जब डिवाइड होते हैं तो माइनस होती है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होंगी, अगर दोनों में डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी बच्चों माइनस। तो 2 की पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दो, 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, दिस इज द आंसर। अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है, पावर सेम है बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग लिया हमने 2 और 3 ले लिया, पावर दोनों में 2 और 2 ले ली, तो क्या होगा ना बच्चों दोनों की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी, अंदर वाले दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक ही हो जाएगी, 2 इंटू 3 6 की पावर 2 हो जाएगी, दिस इज द आंसर। अब देखो 1 अपॉन ए की पावर n है, अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, कैसे 1 अपॉन 2 की पावर 2 है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो ये 2 की पावर बच्चों -2 हो जाएगी, पावर क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है, क्लियर। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर -2 है तो अगर न्यूमरेटर में आएगी तो प्लस में, मतलब अगर इसकी जगह बदलेंगे ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसको वो क्या कर लेता है ना साइन चेंज कर लेता है। तो यही आपका पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मैथ समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, आगे की वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी इसी मजेदार तरीके से। तो आप पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।